हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द कारगिल हाइट्स। तो अभी अगर आप टारगेट कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को, तो एक आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी जो है एसएससी ने अनाउंस की है, जिसमें टोटल पोस्ट है 26,146। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोस्ट है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप कह सकते हैं लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आप पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करें। उसके लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर होगा, उसमें हम इस सेशन में बात करेंगे। एक बहुत ज़्यादा पोस्ट है और बहुत ही राइट आफ्टर टेंथ 10वीं के जस्ट बाद अगर आप टारगेट कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करें, तो उसके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें हाइलाइट्स की, तो एप्लीकेशन बिगेन हो चुका है 24 नवंबर से, और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का वो है आपके पास 31 दिसंबर, लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो लास्ट तक का वेट ना करें। अगर आप टारगेट कर रहे हैं, एम है आपका ज्वाइन करना या इस एग्जाम को आप देना चाहते हैं, तो उससे पहले अपने फॉर्म फिलिंग को कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम सीबीटी एग्जाम की भी डेट्स अनाउंस है, जो 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक होगा। तो अगर आप अभी से काउंट करें तो लगभग 60 to 70 डेज हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो उसको करें, और कैसे करें वो आगे हम उसमें डिस्कस करते हैं। सीबीटी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, और फिर लास्ट में आपका मेडिकल होगा। इस पे और डिटेल में भी आगे बात करेंगे। टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट आपके पास 26,146, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हाई चांसेस हैं कि ये भी और इंक्रीज होगी जैसे जैसे थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और फी है जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फीस है, और ये SC ST एंड फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक। नेक्स्ट, तो अगर बात करें हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी की, तो कैंडिडेट कौन इसके लिए एलिजिबल हैं? तो फर्स्ट एंड बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन, जो कि आप लोग होंगे। कैंडिडेट शुड बी क्लास 10th पास, 10वीं पास आप होने चाहिए, और इक्विवेलेंट, तो 10 पास है अगर आप, तो कहते हैं ना एकदम प्राइमरी स्टेज होता है कि राइट आफ्टर 10 आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अगर 10th पास हैं इस एग्जाम के लिए श्योरली एलिजिबल है। कैंडिडेट जो एज होना चाहिए वो 18 to 23 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 ईयर होना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, यूआर कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट के लिए। और प्लस 3 ईयर का रिलैक्सेशन उनके लिए है, किसके लिए? ओबीसी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड +5 फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। तो मीन्स जो 23 का मैक्सिमम एज है, ओबीसी की बात करें तो 26 ईयर हो जाएगा, और SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए ये बढ़ के हो जाएगा 28 ईयर, 26 28 ईयर उनके लिए। जनरल यूआर के लिए 23 ईयर्स का एज मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत ही सिंपल और शॉर्टेड सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो एलिजिबल होंगे, और एलिजिबल आप किसके लिए होंगे? एलिजिबल आप हो जाएंगे सीबीटी एग्जाम को। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा ये भी हम आगे सेशन में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद फिर आप अगर सीबीटी एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर आप पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रेस का एक पार्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए, फीमेल मेल के लिए अलग अलग टाइम और डिस्टेंस अलॉटेड है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका हाइट और चेस्ट ये जो स्टैंडर्ड माफ होगा, मेजरमेंट होगा। फिर लास्ट एंड फाइनल बैरियर होगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे किसके लिए? जीडी जनरल ड्यूटी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स की जनरल ड्यूटी के लिए आप सेलेक्टेड हो जाएंगे फाइनली। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो अगर उसको डिटेल में बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज इस तरीके से है, इस तरीके से ये टोटल 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस जो अपनी कंट्री की हैं, उन्होंने जितना इसको अनाउंस किया हुआ है ये आपके सामने है। ठीक है। तो BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स एंड SSF का ये ईच कैटेगरी वाइज आपका है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, और टोटल यहाँ पे है फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए अलग इस चार्ट में, इस टेबल में रिटर्न है। ठीक है। तो टोटल अगर BSF की पोस्ट की बात करें तो 5,211 है फॉर मेल, और 9 है फॉर फीमेल कैंडिडेट।
ठीक, तो टोटल जो मेल के लिए सीट्स हो जाएंगे 23,347। एक हाई नंबर है, और हाई, ये जब नंबर हाई है, इतनी वैकेंसीज है, तो अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। तो अगर आप सीरियस होकर हाई चांसेस है कि आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। और 2799 ईमेल टोटल ये हो जाएगा सम इसका 26,146। जैसा कि और पहले ही मैंने बताया कि ये और इंक्रीज हो सकता है। जैसे पास्ट ईयर बाद में क्या हुआ था, अनाउंस कुछ हुआ था, बाद में इसको और इंक्रीज कर दिया गया। तो वो बहुत ही एक स्टैंडर्ड, एक आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप टारगेट कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स और क्वालिफिकेशन 10th पास के लिए है, तो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग बात करें सीबीटी एग्जाम के पैटर्न की अगर बताएं, तो इंग्लिश इसमें देखिए, तो दीजिए इंग्लिश और हिंदी, दो लैंग्वेज तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे लैंग्वेज में या हिंदी। सिलेबस क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे 20। कहने का मतलब इस एग्जाम में आपको +2 मार्क्स मिलेगा, आपको ये दिया जाएगा एवरी करेक्ट आंसर के लिए, राइट आंसर के लिए, एंड -0.5 नेगेटिव मार्किंग भी है गलत आंसर के लिए, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ्स के भी 20 क्वेश्चंस होंगे और टाइम कितना होगा 40, मार्क्स कितने होंगे 40। एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए कितने होंगे 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। सेम फॉर जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, उसके भी कितने होंगे 40 मार्क्स। टोटल 80 क्वेश्चंस, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल कितने हो जाएंगे 160 मार्क्स का ये पेपर होगा। और जो टाइम आपको गिवन होगा, टाइम आपके पास टोटल होगा इस पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट का, 1 घंटे का टाइम आपको ये 80 क्वेश्चंस करने होंगे। कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, 1 घंटे में आपको टोटली 80 क्वेश्चन का पेपर आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से होंगे, 20 क्वेश्चन क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड से, 20 रीजनिंग से, एंड 20 जीके या जीके जीएस से होंगे। उस 60 मिनट में ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये रहा टोटल पेपर का पैटर्न। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, अगेन जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले मैथ्स की सिलेबस की बात करें। मैथ्स का सिलेबस आपके सामने है, जिसमें बेसिक जो क्वेश्चन देखिए, अरिथमेटिक के ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं। अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, अबंडेंट, ये पूरा पेपर होता है, मैथ्स का सेक्शन होता है। आप देखेंगे कि 15-16 क्वेश्चन आपको, 14-15 क्वेश्चन नंबर सिस्टम अरिथमेटिक से मिल जाएंगे। रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके मेंसुरेशन से एंड फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो भी उन सबसे क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली टोटल अरिथमेटिक का पेपर होगा मैथ्स का सेक्शन। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर्स इसमें होगा, जो रिसेंट चीज़ें हैं, रिसेंट करंट अफेयर्स, वो इसमें आएगा। प्लस जनरल थोड़े बहुत क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से, साइंटिफिक इन्वेंशंस, उन सब से आएंगे, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग में अगेन वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ टाइप की रीजनिंग इसमें आती है, जिसमें स्पेशल विजुअलाइजेशन, मेमोरी, एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसके क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट दो लैंग्वेज का सेक्शन आपको बताया, उसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो फिर इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे तो सेम ये उसका सिलेबस है, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब। और अगर हिंदी आप चूज करते हैं तो हिंदी में आपके पास ये सिलेबस है, अगेन वही उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, मुहावरे, लुक्तियाँ, ठीक है, संज्ञा, ये सब वाक्य, ये सब आएगा आपके हिंदी के सिलेबस में। तो ओवरऑल ये आपका इंग्लिश और हिंदी 2 में से आपको एक करना है। 20 क्वेश्चन आप इंग्लिश के कर सकते हैं, 20 उसके हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है। सिलेबस ये पैटर्न रहा। अब अगर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। देखें ये कट ऑफ जो यूआर कैंडिडेट के लिए है, तो 139.32, 132, 140, तो ये 120 प्लस ही, और सारी कैटेगरी की बात करें तो 120 प्लस ही रहा है। तो अगेन टोटल आपको मार्क्स कितने हैं 160, और कट ऑफ जनरल का जा रहा है 140, अदर कैटेगरी का भी उससे 10-15 रेंज में है। इसका मतलब आपको 60 प्लस क्वेश्चन एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें, ठीक है। तो अगेन तो 80 क्वेश्चन में से 60 सही करना चैलेंज है, बट अगेन आपको पता है लेवल पेपर का डाउन रहता है, बट कंपटीशन हाई है। इवन दो इतनी सारी वैकेंसीज है 26,146, फिर भी कट ऑफ इसका पिछली बार भी ये अराउंड इतनी ही थी, तो तब भी कट ऑफ इतना ऊपर जाता है। तो
उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग से अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हैं तो ये अगेन जैसा बताया आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने की पैरामिलिट्री फोर्सेस का। और सबसे प्राइमरी स्टेज है कि 10th के डायरेक्ट बाद आप अगर एज आपका हो गया, एज क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो इस एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये जनरल ड्यूटी के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो अगेन कट ऑफ इतना चाहिए, इसका मतलब है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ईच टॉपिक, ईच सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते कुछ। आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक, फिर उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आता है, और साथ में जनरल और जीके जीएस के भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे और टारगेट करना पड़ेगा 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें विथ अ वेरी गुड एक्यूरेसी। तो आप ये कह सकते हैं कि आप उसमें तैयार है, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है। अनाउंसमेंट की बात करें तो हियर एट द कारगिल हाइट्स हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ये 60 डेज का प्रॉपर बैच होगा। क्या होगा उस सब चीज में, ठीक है, तो मेनली आपकी क्लासेस ली जाएंगी, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, टोटल सारे सिलेबस को कवर करते हुए, प्लस आपकी प्रैक्टिस कि आप उस पर टेस्ट कैसे देना है। आपको ऑनलाइन टेस्ट की यहाँ पे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। डाउट सेशन आपको 7 डेज आप डाउट सेशन पूछ सकते हैं टीचर से, इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास आपका पूरा हेल्प करेंगे हम लोग। और एक प्रॉपर एक एजुकेटेड टीम आपकी प्रिपरेशन कराएगी SSC GD की। तो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर से, तो लेट मत करिए, आप ज्वाइन करिए इस बैच को अगर आप एम कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को तो, ठीक है। तो एट द एंड बेस्ट विशेस मेरी, आप अगर आप एम कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट विशेस। और इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप डिफेंस रिलेटेड किसी भी NDA, CDS, AF कैट, SSC GD या किसी भी कोस्ट गार्ड इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और एजुकेटेड वीडियो के लिए ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका हम हेल्प कर सकें आपके प्रिपरेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।